हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आशा करता हूँ कि मैंने लेट नहीं किया। Don't forget to like and subscribe. आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक सैटरडे वीकेंड राइड पे, जो कि है पोचरम डैम और मेदाक कैथीड्रल। ये दोनों ही बहुत ऑसम ब्लॉसम जगह है और मैं कोशिश करूँगा कि जैसी जगह है ठीक वैसी ही इस जगह को आपको दिखा सकूं। सो लेट्स बिगिन। आज हम आपको लेके जाएंगे एक्चुअली 3 जगह। वन इज़ अ हिडन लेक इन नरसापुर, जो कि हम अपने मेन लोकेशन पे जाते हुए हमने डिस्कवर किया। सेकंड लोकेशन हो गया आपका पोचाराम डैम और तीसरा लोकेशन हो गया हमारा मेदाक चर्च, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट चर्च इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 3 लोकेशन ही आपको यहाँ पे दिखेंगी। वैसे आपने नोटिस तो किया होगा कि स्क्रीन पे काफ़ी कुछ आ रहा है। दिस इज़ लाइव टेलीमेट्री फ्रॉम माई गोप्रो कैमरा और सब कुछ जीपीएस के साथ कनेक्टेड है। तो जो भी आपको दिख रहा है वो एक्चुअली जीपीएस है, ये कोई भी गिमिक नहीं है। ये एक्चुअली पूरे एग्जैक्ट डेटा है। मेरा स्पीड हो गया, मेरा मैप हो गया, जो नीचे देख रहे हैं वो जी फोर्स हो गया, वगैरह वगैरह। बाकी आप तो स्मार्ट। हाँ, तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ हमारे मीटिंग पॉइंट पे, जहाँ पे मेरी मुलाकात होगी तरफदार से, हु इज़ ऑलरेडी वेटिंग एज यू कैन ऑलरेडी सी ऑन द स्क्रीन विथ हिज हैज़ार्ड लैम्प्स। तो यहाँ पे हमने मीटअप किया। बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं। लास्ट टाइम महाराष्ट्र राइड पे मिले थे, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। और ये पहला हिडन लेक तक बहुत दूर है, तो चुटकियों में पहुँच जाते हैं। चुटकी चुटकी बजाते बजाते ही हम अपने हिडन लेक के पास आ गए। ये फॉरेस्ट एरिया जो है, वो फॉरेस्ट एरिया के पास ये गांव के रास्ते से होते हुए, अगर आप हाईवे ना ले तो ये रास्ता जो गांव वाला रास्ता है, 2 व्हीलर वाला, वहाँ पे आप इसको कंट्री साइड रोड भी कह सकते हैं। वहाँ से इस लेक की तरफ आप डायरेक्ट जाएंगे, ये फिर वापस हाईवे पे चढ़ जाएगी टुवर्ड्स आपका नरसापुर फॉरेस्ट का जो टूरिस्ट प्लेस है गेट, उसके बगल से ही निकलती है ये रोड। और उसके बाद मेदाक होते हुए सीधा चली जाती है पोचाराम डैम की तरफ। तो हमने ये रूट पकड़ा क्योंकि हमें ये लोकेशन देखनी थी ज़रा, और अपना नया नवेला ड्रोन भी उड़ाना था, क्योंकि मैंने ड्रोन लिया है और मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे। तो घूमते फिरते देखा कि ये बढ़िया नज़ारा है, तो लेट्स वेट। और मैंने उसको हॉर्न मारा है कुछ ही देर में, मज़े लेते लेते। और यहाँ पे हमने, ये अच्छी जगह है अगर आपको पोचाराम डैम नहीं जाना है, एकदम नरसापुर के आसपास ही आप कहीं पे हैंग आउट करना चाहते हैं, तो ये एक जगह है जहाँ पे आप आराम से बाइक या कार रख के, ये अराउंड कंट्री साइड, इधर पे खेत है, दूसरी तरफ ये एक पॉन्ड है, पहाड़ वगैरह है, तो यहाँ पे आप रुक के हैंग आउट कर सकते हैं। बढ़िया जगह है। इट्स हिडन लेक, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, हमको भी पहले ज़्यादा कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे मालूम चला। तो यहाँ पे आप एंजॉय कीजिए ये लेक। Don't forget to like and subscribe. नरसापुर से पोचाराम का जो इलाका है वो जानी जाती है अपने वाइल्ड लाइफ के कारण, जिसमें से अत्यधिक नामांकन है वो है वाइल्ड डॉग्स, लेपर्ड्स, वुल्व्स, जैकल, फॉरेस्ट कैट, स्लॉथ बियर, सांबार, नीलगाय, चिंकारा, चीतल और 4 हॉर्न्ड एंटीलोप। ये कुछ ही हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। टेक्निकली ये फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन नॉर्मली अगर आप रास्ते में घूमोगे तो आपको बंदरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो पे भी हम जब आगे बढ़े रास्ते में तो आप हमको बंदर ही दिखे। ज़्यादातर ये दूसरे वाइल्ड लाइफ दिखते नहीं हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड रहते हैं, नेट से घिरे रहते हैं। तो ज़्यादातर आपको बंदर ही नज़र आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉटिक बर्ड्स नज़र आएंगे, दैट्स इट। और दूसरे के लिए, बाकी सब के लिए मेरे ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके फॉरेस्ट सफारी वगैरह करना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया, यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट। हाँ, लेकिन बंदर और एक्जॉटिक बर्ड्स और ऐसी बेहतरीन लोकेशन तो आपको चारों तरफ दिखेगी, उसके लिए किसी की परमिशन नहीं।
वेल जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे रास्ते में हर जगह बंदर और कुत्ते दिख जाएंगे, तो डॉग्स का तो कोई बात नहीं, हर तरह दिखते रहते हैं, वैसे ये बंदर है। तो इस तरह से नरसापुर से लेके मेदाक और वहाँ पे पोचारम तक आपको ये व्यूज़ दिखेंगे। हाईवेज़ पे बैठे रहते हैं, नॉर्मल रोड पे बैठे रहते हैं, गांव के रोड्स पे बैठे रहते हैं। टेक्निकली इस पूरे इलाका में कहीं पे भी पॉसिबिलिटी है जहाँ से इंसान गुजरेगा और खाना देने का पॉसिबल सिनेरियो रहेगा, वहाँ पे आपको बंदर और पंछी दिखेंगे ही दिखेंगे। वेल कंट्री रोड्स ख़त्म होते ही हम आ गए अपने मेन रोड पे। ये आपका हो गया नरसापुर टाउनशिप। यहाँ पे यही वाला रोड पकड़ता है जो नरसापुर का फॉरेस्ट एरिया का एक आपका मेरे पिछले वीडियोस में मेरा होगा नरसापुर के ऊपर। वहाँ पे जंगल का बर्ड्स आई व्यू देखने के लिए काफ़ी टावर्स बने हैं, 2 या 3, जो कि मेरी पुरानी वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा यहीं कहीं पे, अगर हो सके तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये उसी का टाउनशिप है। ये छोटा सा टाउनशिप है, मेदाक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये ज़्यादातर फॉरेस्ट के आसपास वाला इलाका है। तो यहाँ पे हमने फ्यूल अप कराया और हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है पोचारम डैम। नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट पोचारम डैम, तब तक कि मैं बाइक चलाता हूँ। तो आप ये टेलीमेट्री और बाइक के राइड के मज़े लेते लेते थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि है ये जो पोचारम डैम है, ये तेलंगाना में बनाया गया था। द डैम वॉज बिल्ड बिटवीन 1916 टू 1922 ओवर एलेर, और ये ट्रिब्यूटरी है टू रिवर मंजीरा। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उन्होंने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, मंजीरा का पानी, मंजीरा का पानी। तो हाँ, ये वही डैम। और द निज़ाम्स बंगलो सिचुएटेड नियर द रिजर्वायर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1908 बंगलो है। वेल हाँ, जब हम लोग बाइक राइड पे निकलते हैं तो आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, लेकिन हम तो यही करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो लेट्स कम बैक। तो निज़ाम बंगलो सिचुएशन वो हो गया 1918 का। उसके बाद आइलैंड भी है एक, लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द रिजर्वायर विच इज़ होम ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ श्रब्स। बोट्स आर अवेलेबल नियर द रिजर्वायर रीचिंग दैट आइलैंड। तो अगर आपको एक्सप्लोरेशन करने का शौक़ है तो थोड़े से पैसे खर्च करते ही आप उस आइलैंड तक भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपको जाना नहीं है, वीडियो के थ्रू है, तो मैंने जितना हो सके मैंने कवर कर लिया। वैसे बात करते करते हम ऑलमोस्ट पोचारम डैम के पास पहुंच ही गई है। ये उसी का कच्चा रास्ता है, तो ये यहाँ से आप कार भी ले जा सकते हैं, बाइक भी ले जा सकते हैं, सब कुछ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो लोकेशन है कुछ ही देर पे रिवील होने वाला है। ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, एक वीकेंड ट्रिप के लिए बढ़िया है। और मतलब कुछ भी यहाँ पे आप फ़िशिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे जस्ट बाइक राइड और थोड़ा एंजॉय करने आए थे, अदरवाइज़ हमने काफ़ी लोगों को देखा जो यहाँ फ़िशिंग करने भी आए थे। तो डिपेंड्स आपको क्या इंटरेस्ट है। कैंपिंग वगैरह का मुझे आइडिया नहीं, फ़िशिंग का अलाउड है। और यहाँ पे मॉर्निंग टू इवनिंग तक आप हैंग आउट कर सकते हैं, पिकनिक किस्म का बना सकते हैं। बस गंदा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जगह को लोगों ने गंदा कर रखा है। कुछ लोकल अथॉरिटीज़ यहाँ पे साफ़ करते हुए दिखे हैं, लेकिन अगर हम सब गंदा करते रहेंगे तो वो कितना ही साफ़ कर लेंगे बताओ। Well, the Pocharam Dam is having a capacity of 2.423 TMC metric tons. The project was built at around 27 to 30 lakh rupees in the year 1922, और इसको स्पेसिफिकली बनाया गया था पूरे स्टेट के वाटर नीड्स को केटर करने के लिए, स्पेशली नागीदिपेट और येल्ला रेड्डी मंडल्स इन कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज मेदाक मंडल एंड मेदाक डिस्ट्रिक्ट। Right now it is already also including Hyderabad, Sangareddy, Rangareddy, all districts। और हम जब इतनी दूर आ ही गए तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मंजीरा के पानी में अपना बाल धो लें, क्योंकि नल में जो पानी आता है वो यूज़ करने लायक तो होता नहीं है, कम से कम नेचुरल वाटर से ही धो लें। और फिर हम लग गए थोड़ा सिनेमैटिक रिकॉर्ड करने की कोशिश में, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या रिकॉर्ड हुआ। और इसी तरह हम अपनी सिनेमैटिक्स रिकॉर्डिंग की अनसक्सेसफुल
कोशिश को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए बैक टू अपने लक्ष्य की ओर घूमते हुए। Okay, we've had a problem here. Don't forget to like and subscribe. और इसी के साथ हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन का मज़ा निपटाने के बाद अपने तीसरे डेस्टिनेशन की ओर अपनी बाइकें तान कर फुल स्पीड में दौड़ाते हुए मिलते हैं हमारे तीसरे डेस्टिनेशन मेदाक कैथीड्रल चर्च। तब तक आप सिनेमैटिक से जाए। मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और इसी मजाक में हम पहुंच गए हमारे तीसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है मेदाक कैथीड्रल चर्च। Well, this is one of the most important churches in South India and also in Asia and India, because this is one of the largest churches and this is one of the second largest diocese after St. Peter's Basilica in Vatican City। तो ये बहुत ही important चर्च है, रिलीजियस प्लेस है, हमारे देश की धरोहर है, आप जो ऐसा चाहे बोल सकते हैं। जगह बहुत अच्छी है। अगर आप इस जगह पे हैं या इस लोकेशन पे आप कहीं और विज़िट करने आए हैं तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि इस जगह को विज़िट ज़रूर करें, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। वेल, मेदाक चर्च को रिनाउंड सिर्फ उसके सेकंड लार्जेस्ट होने का ही नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉइंटेड स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ that tell the story of the entire Bible in a kaleidoscope of colors through visible only in solar light। तो इसमें जो शीशे लगे हैं, जो कि मैं लेटर ऑन इस वीडियो में कवर करूँगा, वो पूरी की पूरी बाइबल को एक कैलिडोस्कोप के पिक्चर नहीं, कैलिडोस्कोप के फॉर्म में डिपिक्ट करती है। मतलब टेक्निकली आप पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू द विंडोज़ ऑफ द एंटायर कैथीड्रल, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट आई वुड सजेस्ट जिसने भी इसको बनाया था। वेल, इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड टू विजिट दिस प्लेस, तो मैं कहना चाहूँगा कि दिस कैथीड्रल इज़ ओपन डेली फ्रॉम 7 AM to 6 PM फॉर पब्लिक व्यूइंग एंड साइलेंट प्रेइंग। हाँ, यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और अगर आपको करनी है तो काफ़ी परमिशंस लेनी पड़ेगी। यहाँ पे पुलिस तैनात है, यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी तैनात है। परमिशन वगैरह के साथ ही ले, परमिशन मिल जाती है, मुझे भी मिल गई थी। थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, मिल जाती है, बट हाँ, रेस्ट्रिक्शंस के साथ। उस रेस्ट्रिक्शंस को अगर मान के चले तो
मोर और लेस आप अपना फ़ोटो वीडियो जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। वेल अगर आप इस चर्च के बारे में थोड़ा और इंटरेस्टेड हैं तो मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि दिस इज़ अ प्रोटेस्टेंट चर्च। अगर आपको पता ही होगा कि दो तरह के होते हैं, एक है रोमन कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। तो ये प्रोटेस्टेंट चर्च है, ये प्रोटेस्टेंट बिलीफ को ये केटर करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक प्लेसेस, वेरी नाइस बिल्डिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहाँ पे जिस किस्म का एनवायरनमेंट है, जिस किस्म की बिल्डिंग है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, और जिस किस्म का मतलब चर्च के अंदर इतनी साइलेंस है, इतना बेहतरीन इसका वातावरण है कि आप जाके आपका दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। जितनी भी परेशानी हो जाएगी थी या शायद अब तक जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपकी होती है, वो शायद से कुछ हद तक ही सही, लेकिन इस चर्च को विज़िट करने के बाद कम तो ज़रूर होगी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो के ये चर्च वाले सेक्शन में शुरू होने से पहले मैंने कहा था, इसका इंटीरियर पूरा पूरा बाइबल डिपिक्ट करता है। तो मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि सेक्रेड हार्ट चर्च जो है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट चर्च इन इंडिया, तो दिस इज़ नॉट द लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इज सेक्रेड हार्ट चर्च एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट चर्च ऑफ साउथ इंडिया। तो ये डिफरेंस है। और जैसा कि हम सबको ये नहीं मालूम होता है कि सेकंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट कौन है, लेकिन हम सबको पता है कि पहला कौन होता है। तो पहले का भी बता देता हूँ, विच इज़ नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेज इन एशिया। और इसी के साथ आप इस चर्च के सिनेमैटिक्स और ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हो तो आपको ठीक लगा होगा। Don't forget to like and subscribe. Please, I'm begging you. Please, I'm desperate.